औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पेज नंबर 74 पर मौजूद टॉपिक करेंगे ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है। ए पार्ट है इसका ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स और बी पार्ट है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। तो पहले हम ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में कैसा होता है और उसका ट्रेंड क्या होता है, और फिर हम पीरियड में देखेंगे कि इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब ये है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, और पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। तो ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स क्या है। द एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स इन सक्सेसिव पीरियड एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जितना ज़्यादा शेल्स की तादाद होगी एटम्स में उतना ही इसका साइज़ जो है वो बड़ा होगा। चूँकि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एक शेल जो है वो बढ़ता जाता है। अब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल ये देखें, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब हम इसमें से एक कोई देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये सेकंड ग्रुप को ले लेते हैं। सेकंड ग्रुप में पहला एलिमेंट है बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और रेडियम। अब इन सारे एलिमेंट्स में क्या होता है ये देखें, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसमें कितने शेल्स हैं? 2, क्योंकि जितना शेल्स की जो ग्रुप का मेंबर होता है, जिस पीरियड का मेंबर होता है उतना ही उसमें शेल्स होते हैं। अब ये सेकंड पीरियड है तो बेरिलियम का इसका जो है वो कितने शेल्स की तादाद कितनी होगी? नंबर ऑफ शेल्स 2। मैग्नीशियम ये थर्ड पीरियड है, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पीरियड है तो यहाँ पर शेल्स कितने होंगे? 3। कैल्शियम में कितने शेल्स होंगे? 4। स्ट्रोंशियम में 5, बेरियम में 6, रेडियम में 7। अब हम प्रैक्टिकली भी इसको करके देख लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इट मींस कि इसमें पहले बेरिलियम का हम ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना है? 4, और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 9। इसका मतलब है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 प्रोटॉन्स हैं। तो अब हाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है और 5 जो है वो न्यूट्रॉन है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। फर्स्ट शेल में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? ये के शेल है तो इसमें कितने हैं? 2। फर्स्ट शेल में हमने पहले पढ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। तो सेकेंड शेल में कितने आएंगे? 2 इसके सेकेंड शेल में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ग्रुप में नीचे आते हैं। मैग्नीशियम में इसका एटॉमिक नंबर है 12। अब मैग्नीशियम का कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। अब इसका ये न्यूक्लियस आ गया। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकेंड शेल में कितने आ गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 और 8 कितने हो गए? 10। अब कितने बच गए? 2। तो इसके लिए ये थर्ड शेल में जाएंगे, क्योंकि इस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बाकी 2 कहाँ पे आएंगे? थर्ड। इसी ग्रुप में हम नीचे आते हैं तो कैल्शियम के क्या है? कैल्शियम के 20, इसका एटॉमिक नंबर है 20। अब कैल्शियम में जाएं तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 20। मीन के ये इसका न्यूक्लियस आ गया। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। दूसरे में 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 2 और 8 10, 10 और 8 18। कितने बच गए? 2।
इसका मतलब है इसका एक और शेल बनेगा जिसमें बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। अब देखें ये सेकेंड पीरियड का था, इसके कितने शेल आ गए 2, K और L, N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, ये N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2 और N इज इक्वल टू 3 है। ये इसका N इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3 और N इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखें हमने सारे बना लिए, ये बेरिलियम का है, ये हम सेकंड ग्रुप की बात करें, ये सारे के सारे जो हैं ये कौन से ग्रुप की हमने एग्जांपल ली, सेकंड ग्रुप में, क्योंकि हम सेकंड ग्रुप में ट्रेंड देख रहे हैं किसका, एटॉमिक रेडियस का। ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड ए। पहला मेंबर है इसका बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है कैल्शियम। जो हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एक शेल का इजाफा होता जाता है। तो जितना ज़्यादा शेल होंगे उतना ही उनका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। ये देखें 2 शेल हैं, इसका रेडियस जो है ये सबसे कम होगा। इसमें 3 शेल हैं, इसका उससे ज़्यादा होगा। और इसमें जो है वो कितने होंगे, 4 हैं, तो इसका रेडियस जो है उन दोनों से ज़्यादा होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि बेरिलियम जो है इसका रेडियस क्या है, ये सबसे कम है। फिर उसके बाद मैग्नीशियम का रेडियस आता है और ये कम है, तो सॉरी, बेरिलियम का सबसे कम है, फिर मैग्नीशियम का आता है और फिर आता है कैल्शियम का। इट मीन्स कि जो हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है हम बाकियों के लिए भी ले सकते हैं कि जब टॉप टू बॉटम हम आएंगे, इस थर्ड ग्रुप को देख लें तो बोरॉन का जो है वो सबसे कम है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 होंगे, इसमें 4 शेल होंगे, इसमें 5 शेल होंगे। तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, शेल नंबर इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अब शील्डिंग इफेक्ट को ना भी देखें तो ये इसका मेन पैरामीटर यही है कि जितना शेल, ये जो एटॉमिक साइज होता है ये नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना शेल की जो है नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। चूँकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स एक एक इंक्रीज होता जाता है, तो इसका मतलब है कि साथ ही एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता रहता है। तो एटॉमिक रेडियस का ग्रुप्स में ट्रेंड क्या हुआ कि ग्रुप्स में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम पीरियड में जाते हैं। पीरियड में भी आप समझ लें कि पीरियड में अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पीरियड है, ये देखें जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। फिर आता है लिथियम, बेरिलियम, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। तो पीरियड में जो है जो हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे कि ट्रेंड क्या है एटॉमिक रेडियस का। अब पीरियड में देखें क्या होता है। पीरियड क्या, हम फर्ज करें यहाँ पर सेकंड पीरियड की एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड पीरियड में कौन कौन से हैं, लिथियम है फर्स्ट, इसका मेंबर कौन सा है सेकंड पीरियड का, ये है सेकंड पीरियड। हम ले लेते हैं प्रोडक्ट टेबल का। तो फर्स्ट जो है वो लिथियम है, उसके बाद क्या है, लिथियम के आगे बेरिलियम है, सेकंड मेंबर है। उसके बाद बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। अब यहाँ पर ये देखें ये कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सिक्स ग्रुप है, ये सेवन्थ ग्रुप है और ये एट्थ ग्रुप है। लेकिन पीरियड कौन सा है, ये सारे के सारे सेकंड पीरियड। अब हमने ट्रेंड देखना है, चूंकि ये सारे सेकंड पीरियड के हैं तो इसलिए सेकंड पीरियड में सब में शेल्स की तादाद कितनी होगी, 2 सब में। अब पहले वाला क्राइटेरिया या पैरामीटर तो हम इस पे नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितना शेल्स की तादाद इंक्रीज होती जाएगी उतना ही एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब तो हम यहाँ पे पैरामीटर क्या देखेंगे कि यहाँ तो शेल्स की तादाद सेम है, तो इस लिहाज से अगर हम शेल्स की जो है नंबर ऑफ शेल्स को देखें तो इसका मतलब है कि इन सब का एटॉमिक रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडिया इन सब के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सबके सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते, आइए हम देखते हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका जो है ये इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, ये 5, 6, 7, 8, इसका 9 है और इसका 10 है। अब ये जो हम ट्रेंड देखेंगे, यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेंड जो है ये यहाँ तक फॉलो करेगा, आगे नियॉन चूंकि इनर्ट है तो ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। क्यों, नोबल गैसेज हैं
वो स्टेबल होती हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करते, तो ये जो है ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ तक फ्लोरीन तक यानी 7th ग्रुप तक ये ट्रेंड को फॉलो करेंगे, जो ट्रेंड हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं, हम फर्ज करें हम इन 3 की एग्जांपल ले लेते हैं, इन 3 का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। बेरिलियम का जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये इसका न्यूक्लियस आ गया। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में इसके कितने आ गए? 2, क्योंकि 4 है, 2 फर्स्ट शेल में और 2 सेकंड शेल में। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 4 प्रोटॉन होते हैं और 5 प्रोटॉन और ये 7 न्यूट्रॉन आ गए। सेकंड बोरॉन को हम देखते हैं, ये इसका इसमें कितने प्रोटॉन आएंगे? न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन भी इसमें 5 होते हैं। 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास भी हम साथ लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले। ये लिथियम इसका जो है वो 7, इसमें 5 प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी, बेरिलियम का ये 4 और इसका ये 9 एटॉमिक मास होता है। बोरॉन का ये 10 और ये 11। कार्बन का जो है वो 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और फ्लोरीन का कितना होता है? 19। अब हम देखते हैं जी, लिथियम की हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर ली। अब हम इसकी देखते हैं, हमने किसकी ड्रा की? ये बेरिलियम की। बेरिलियम में जो है वो 4 प्रोटॉन होते हैं और 5 जो है वो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो 4 हमने कर लिया। अब हम बोरॉन का देखते हैं। बोरॉन का जो है फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकंड में कितने आ गए? टोटल कितने हैं? 5। तो सेकंड शेल में 3 आ जाएंगे। अच्छा जी, अब हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन का ये इसका प्रोटॉन कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन भी 6। फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में कितने आ गए? 4। ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है और ये कार्बन है। अब तीनों चूंकि सेकेंड पीरियड के हैं तो आप देख लें कि तीनों में शेल्स की तादाद कितनी है? 2, 1 2 1 2 और 1 1 और 2, सब में शेल्स की तादाद इक्वल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें एटॉमिक रेडियस जो है वो किसका ज़्यादा है? उसके लिए एक फिनोमेना यूज़ होता है जिसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ENC। ENC क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या होता है? ये यहाँ से देखें कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 4 हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो 4 जो हैं प्रोटॉन है, ये आउटर मोस्ट शेल को देखें तो आउटर मोस्ट शेल के जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये जब इनको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में आपस में अट्रैक्शन होती है। अब ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज ये इनको अपनी तरफ खींचेंगे, तो जाहिर है ये 4 हैं और ये 2 हैं, तो ये थोड़े से इसकी तरफ खिंच जाएंगे। तो ये जितना खिंचेगा तो जाहिर है तो ये थोड़ा सा इनका डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, जिसकी नतीजे में इसका वॉल्यूम भी कम होगा और इसका एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। तो ये ज़ाहिर फर्स्ट में जो है वो उनको भी खींचता है, लेकिन उनका डिस्टेंस का जो है अगर इसको करीब कर भी लेगा न्यूक्लियस तो इसका एटॉमिक रेडियस पे जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये अगर यहाँ से ये शेल जो है थोड़ा सा और करीब आ जाएगा, इधर आ जाएगा, लेकिन आउटर मोस्ट तो उधर ही रहेगा, इसलिए हमने इसको तो नहीं देखना क्योंकि रेडियस जो है वो डिपेंड करता है आउटर मोस्ट शेल पे। तो आउटर मोस्ट शेल यहाँ पर है, जब ये प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा और करीब हो जाएगा, तो जितना इनमें डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन 4 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप इसको खींचेंगे तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो टेंडेंसी ऑफ द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा। तो अगर तो अब हम देखते हैं कि अगर तो पहले तो पैरामीटर कौन सा है? नंबर ऑफ शेल्स। अगर नंबर ऑफ शेल्स एलिमेंट्स के
इक्वल हों तो फिर हम सेकंड नंबर पे ये देखते हैं कि उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किस का ज़्यादा है। तो जितना ENC या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही एटॉमिक साइज कम होगा। अब एटॉमिक साइज जो है, अब दो पैरामीटर हैं इसके एटॉमिक साइज को देखने के, कि उसका ट्रेंड देखने के। तो पहला क्या, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे एटॉमिक रेडियस कम होगा। अगर नंबर ऑफ शेल्स जितना नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ शेल्स जितने कम होंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस भी कम होगा। सेकेंड पैरामीटर जो है वो कौन सा है, सेकेंड है ENC। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ENC के, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा। अगर ENC कम होगा तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा। अब हम ट्रेंड देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड जो है वो क्या होता है। अब हमने पीरियड के ये 3 कंसेक्यूटिव मेंबर देख लिए, जिसका एटॉमिक नंबर 4, 5 और 6 का। तो इसका जो है अब हमने देख लिया। अब यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो कितने थे, 4 प्रोटॉन थे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें प्रोटॉन कितने हो गए, 5। इसका मतलब है इनकी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। प्रोटॉन यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हो गए, 5। तो इसका ENC बेरिलियम की कंपैरेटिवली इसका उससे ज़्यादा है। और अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ प्रोटॉन कार्बन के उसमें कार्बन के नतीजे में ये प्रोटॉन कार्बन में 6 हैं। तो इसका ENC बोरॉन से ज़्यादा होगा। यानी अब हम अगर इसको देखें तो इसका ENC के लिहाज से हम देखें तो बेरिलियम का में जो है वो सबसे क्या होगा, कम होगी ENC। उसके बाद बोरॉन की होगी, और न्यूक्लियर चार्ज जो है कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा। तो लेकिन चूंकि एटॉमिक साइज इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो है जितना एटॉमिक इसमें ENC ज़्यादा है तो इसका एटॉमिक साइज सबसे कम होगा, इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इससे उससे भी ज़्यादा होगा। यानी अगर हम अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जो क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस कम होगा, क्योंकि ENC जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर एटॉमिक साइज जो है, जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है। अब देखें, the atomic radius decreases in the period from left to right due to the addition of electron in the same shell। कि इसी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ज़्यादा हो जाता है। As the number of electron increases, the number of proton also increases, which increases the nuclear pull on the electrons and pulls them nearer to the nucleus। जो कि मैंने आपको समझाया कि जो पुल होगा उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका पुल जो है या वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो न्यूक्लियस का जो अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ENC जो है वो जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही न्यूक्लियस के पास आउटर मोस्ट शेल आ जाएगा, और उसका न्यूक्लियस जो है वो रेडियस जो है वो उतना ही कम हो जाएगा, और उसके नतीजे में एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। दस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। ये देखें, आपको ये प्रोडक्ट टेबल के नज़र आ रहे हैं। एलिमेंट्स ग्रुप में देखें तो टॉप टू बॉटम आए तो आपको नैनोमीटर में इनका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।